अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वो सारा चैप्टर एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसको आप जो है वो देख सकते हैं। हर टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है, एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं पिछले चैप्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस कर देते हैं, और उसी में से एक आध जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और MCQs, और जो फिर ऐसे लगता है जैसे आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम जो है वो बड़ी डिटेल से जो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने इस चैप्टर के अंदर एटम के बारे में पढ़ना है। एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, किस तरह हमें नज़र आता है, उसकी क्या व्यू है, और उसमें कौन कौन से पार्टिकल हैं, और उसको किसने डिस्कवर किया, ये सारा कुछ हम इस जो है वो लेक्चर में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एटम को ये समझा जाता था कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम स्टिल एटम एग्जिस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक डॉट है, ये इसमें बहुत सारे वैसे एटम आ सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये एक एटम है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये थी पहले साइंटिस्ट की राय। एटम्स इज इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक हो गया। डेमोक्राइट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो मैटर है ना, मैटर, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया, रिपीट कर देता हूं। एनीथिंग कोई भी चीज विच हैव वेट, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, ठीक है, और जब मैं इसको कहीं रखूंगा तो ये जगह घेरेगी, तो ये एक मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस ऑलमोस्ट आर मैटर। तो मैटर, डेमोक्रेट्स ने कहा ये जो मैटर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेंसिल है, इज कंपोज्ड ऑफ, ये बनी हुई है टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल के छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी ऐसे पार्टिकल जिनको मजीद में डिवाइड नहीं कर सकता, उन पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बना है। ठीक है, तो जो एटम लफ्ज़ है, एटम की बुनियाद ही इस बेस पे थी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम लफ्ज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ एटमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। एटम एटमोस से निकला है, एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल। ठीक हो गया, यानी पहले ये था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको इनडिविजिबल पार्टिकल कह लें या इसको एटम कह लें, एक ही बात है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरी। MCQ में भी पूछा जा सकता है, हु प्रेजेंट या हु गेव एटॉमिक थ्योरी, या एटॉमिक थ्योरी गेव बाय। ठीक है, इस तरह से MCQ में पूछा जा सकता है। तो इसकी भी कुछ मिलती जुलती ही स्टेटमेंट थी। ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है, वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, बहुत ही छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से, नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से मिलकर बना है। जितना भी मैटर है उन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। देखें, इसको हम जस्टिफाई अगर करें, देखें फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ही है, ये लाइन जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो एक लाइन बनी है। ठीक है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा गया कि ये एटम्स हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल को मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। तकरीबन 19th सेंचुरी तक
19th सेंचुरी तक ये सोचा जाता रहा कि एटम को हम मज़ीद जो है ना वो डिवाइड नहीं कर सकते, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को हम सब डिवाइड यानी उसको तोड़ नहीं सकते। उसके बाद तकरीबन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जो एटम को जो है वो ब्रेक कर दिया गया और ये डिस्कवर कर लिया गया कि एटम मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम किससे मिलकर बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम मिलकर बना है सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो जितने भी एटम के अंदर पार्टिकल डिस्कवर हुए उनमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, बहुत सारे पार्टिकल इस जिसको पहले ये समझा जाता था कि ये इंडिविजिबल है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर हुए। उन सभी पार्टिकल्स को टोटली ओवरऑल हम उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें प्रोटॉन भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, न्यूट्रॉन भी आ जाता है, हाइप्रोन आ जाता है और न्यूट्रिनो आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रिनो TRINO, ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल, यानी ओवरऑल इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, फंडामेंटल यानी बुनियादी पार्टिकल, जिनको हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, वो 3 हैं। वो है एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। आल्दो के इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल के, उन सब को टोटली हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पे है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज दी गई एटम के बारे में। एटम बहुत हार्ड है, डेंस है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें डाल्टन ने कहा कि एटम बहुत हार्ड सरफेस है, हार्ड चीज़ है। उसके बाद तकरीबन जैसे हमने कहा कि इन द बिगिनिंग ऑफ जो है वो 20th सेंचुरी में एटम को ये डिस्कवर किया गया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। तो ऑलमोस्ट लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में इसको जो है वो तकरीबन, मतलब ये कोई राउंड फिगर है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए इनको हम यानी कि ये लेट 18 या अर्ली 19 सेंचुरी में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे ये एटॉमिक थ्योरी वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्लम पुडिंग थ्योरी। व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी? ये साइंटिस्ट ने क्यों दी? सबसे पहले जो थॉमसन है, ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट, उन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी इसलिए दी कि एक आम स्टूडेंट, एक आम लेमैन जो एटम का अगर व्यू करना चाहे तो एटम किस तरह से होगा। आल्दो के ये बाद में इसको गलत साबित किया गया, लेकिन उस दौर में जे थॉमसन ने एक व्यू दिया हर एक बंदे के लिए, जो केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ता उसको समझने के लिए भी वो उसने एक थ्योरी दी, जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। इसको समझने के लिए आप रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल ले लें, जैसे प्लम हम कहते हैं आलू बुखारे को और पुडिंग कहते हैं दलिए को। तो आपने देखा होगा कि जब हम दलिया पकाते हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा होता है, तो उसमें छोटे छोटे हमें ज़र्रात नज़र आते हैं जो है गंदम के, ठीक है। तो गंदम के ज़र्रात अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर दलिया है, ठीक है, इस तरह से वो छोटे छोटे ज़र्रात हैं। इसके अंदर मैंने प्लम रख दिया है। क्या रख दिया है?
प्लम से मुराद है आलू बुखारा टाइप कह लें, या आप इसको इस तरह से समझ लें जैसे कस्टर्ड है, कस्टर्ड में डिफरेंट जो है वो जैसे केला होता है, सेब होते हैं, ये डिफरेंट हमने फ्रूट्स डाले हुए होते हैं, तो उसमें भी हम इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो है डिफरेंट इसमें कॉन्सेप्ट है मेरे अकॉर्डिंग, यानी जैसे मैं समझाता हूँ उसमें ये है कि जैसे दलिया है, इसके अंदर आपने आलू बुखारा रख दिया है। अब देखें दलिया भी पकाया है, उसमें आलू बुखारा रख दिया है। आप ये सोचें जब मैं उस आलू बुखारे को दलिए के ठंडा होने के बाद मैं आलू बुखारे को वहाँ से जो है वो उठाऊंगा, तो क्या वो अकेला आएगा? अकेला नहीं आएगा, उसके साथ यानी ये वाले ज़र्रात भी आएंगे, गंदम के ज़र्रात। अब ये जो छोटे छोटे ऊपर को उभरे हुए हैं, उसने ये कंसेप्ट दिया जे थॉमसन ने कि ये इसका न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसके गिर्द टिनी छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन नेगेटिव चार्ज के दरमियान फंसा हुआ है, स्ट्रक्ड है। यानी आप समझ लें इस तरह का एटम है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो नेगेटिव चार्ज हैं, और वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका पास्टुलेट आता है, राइट द पास्टुलेट ऑफ प्लम-पुडिंग थ्योरी, एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल, ये छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज स्टक है इनसाइड, इनके दरमियान पॉजिटिव चार्ज स्टक है। इस तरह का एटम होता है, हो सकता है, तब की बात है। इट जस्ट लाइक, ये वैसे ही है जैसे प्लम इन पुडिंग, जैसे आप दलिए के अंदर आलू बुखारा रख देते हैं, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी है, और इसमें इंपॉर्टेंट है प्लम पुडिंग थ्योरी, और इसमें जो है ये MCQs हैं, ये एटमोस किससे निकला है लफ्ज़, ठीक है, और डेमोक्रेट्स ने क्या कहा था, ठीक है, ये सारा कुछ, और एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, दैट आर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।